हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पहला चैप्टर को देखेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के थोड़ा बहुत देख चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके साथ साथ कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस के क्या एग्जांपल्स है। उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे सेकेंड वीडियो में। उसको देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज उसके आगे हम लोग देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, है ना। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके बैलेंस करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, उसी को हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक हमारा केमिकल इक्वेशंस दिया हुआ है Fe+H2O, यानी रिएक्शन किया था Fe3O4 + H2O बनाता है। ठीक है, तो देखिए, तो एक केमिकल रिएक्शंस को सबसे पहले जो बैलेंस करने के लिए जो कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, तो स्टेप्स को देखेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विदाउट एनी चेंजेस। फर्स्ट वी ड्रॉ बॉक्सेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी पहले तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है इक्वेशन, उसमें पहले ये देखेंगे कि कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है। तो देखिए, एरो से पहले जो भी टर्म होता है वो सभी रिएक्टेंट कहलाते हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए, एरो से पहले जो भी है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी RHS, और एरो के बाद जितने भी होते हैं टर्म उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, या उसी को RHS भी बोलते हैं। ठीक है, तो एरो से पहले वाले को टर्म को LHS बोलेंगे या फिर रिएक्टेंट कह देंगे, और एरो के बाद वाले टर्म को प्रोडक्ट कह लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात कि जो जितना टर्म है उसको बॉक्स बना लीजिए। जैसे यहाँ पे दो टर्म है, Fe एक टर्म है, एक टर्म H2O है, चूँकि दोनों के बीच प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए Fe3O4 प्लस बीच में है H2O, इसका मतलब यहाँ भी दो रिएक्टेंट है। ठीक है, तो बॉक्स बना लिए तो हमको पता चल गया कि रिएक्टेंट में भी दो टर्म है और प्रोडक्ट में भी दो टर्म है। तो इसके बाद सेकेंड जो स्टेप है, क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच थिंग। यानी जितना भी एलिमेंट, उसमें हम लोग ये पता करेंगे कि एटम्स कितना है। ठीक है, तो हम लोग को तो पहले अब ये जान लेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कितना है। देखिए, एलिमेंट्स एक तो हो गया Fe, जिसको आयरन बोलते हैं, दूसरा एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, तीसरा हो गया ऑक्सीजन। यही तीनों है। इधर भी देखिए, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी तीन टर्म है। यहाँ पे एलिमेंट कितना है, तीन एलिमेंट। तो पहले तो एक बॉक्स बना लीजिए, इसमें एलिमेंट कर लीजिए। फिर दूसरा एक बॉक्स बनाए जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में उस एटम्स में उस एलिमेंट में कितना एटम्स प्रेजेंट है, साथ ही प्रोडक्ट में कितना प्रेजेंट है। तो एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ एलिमेंट लिखेंगे, एक तरफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, एक तरफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग ये देखेंगे कि ईच एलिमेंट में कितना एटम्स है। ठीक है, तो पहले आते हैं आयरन पे। तो आयरन के लिए देखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स आएंगे किस में, रिएक्टेंट में। तो आयरन है रिएक्टेंट में यहाँ पे, और आयरन में देखते हैं, आयरन से पहले कुछ नहीं है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना, एटम्स कितना, 1, तो 1 लिख दिए। फिर अभी पूरा बात करें किस में, रिएक्टेंट के लिए। फिर हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन में एटम्स कितना, 2, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। ठीक, ऑक्सीजन के लिए गए तो ऑक्सीजन के साथ भी कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। अब चलते हैं प्रोडक्ट में, है ना। अब प्रोडक्ट में देखेंगे कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितना एटम्स है। तो देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट में पहले आयरन में कितना है, 3 लगा है इसके साथ, यानी इसमें नंबर ऑफ एटम्स 3। जितने ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ 4 लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन में 4, और हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है तो 2 लगे। तो ये दूसरा स्टेप हमने कर लिया कि पहले तो एलिमेंट्स फाइंड कर लिए कितना है, साथ साथ उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है। अब तीसरा स्टेप चलते हैं। तीसरा स्टेप कहता है, नाउ वी स्टार्ट द बैलेंसिंग। फर्स्ट वी बैलेंस द कंपाउंड हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब लेकिन बैलेंस करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर, है ना, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है। ठीक है, तो अब उस टर्म को पहले बैलेंस करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो हमने यहाँ पे देखा, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी
ये मैक्सिमम और एटम्स वाला ये आपको कहाँ देखना है, ये प्रोडक्ट में भी हो सकता है, रिएक्टेंट में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो वी सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपाउंड, तो हमको मिला क्या F3O4, यानी सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम एटम्स इसी में ना है Fe3O4 में। तो हमको जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो पहले क्या कर देंगे, Fe3O4 को हम लोग ये बैलेंस करेंगे। तो यहाँ भी एक टेबल बनाइए, है ना, चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ Fe3O4 में है, तो इसमें क्या टर्म है, ऑक्सीजन है ना। अब देखिए ऑक्सीजन कंटेंट मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड मिला Fe3O4, और साथ ही इसमें देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितना है, इसमें 4, जो कि सबसे ज़्यादा है। यहाँ से भी पता कर सकते हैं नंबर एटम्स किस में ज़्यादा है, ऑक्सीजन में, तो 4। तो ऑक्सीजन को लेंगे ना, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, फिर इसको रिएक्टेंट में देखेंगे, फिर प्रोडक्ट में देखेंगे। तो देखिए इनिशियली अगर देखें ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में कितना है, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन H2O के पास है, यहाँ पे कितना है 1। प्रोडक्ट में आता है तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन किसके पास है, Fe3O4 के पास, Fe4 के पास है, लेकिन कितना है 4 टाइम्स है ना, जैसे ऑक्सीजन के साथ 4 लगा हुआ है, मतलब 4 टाइम यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, Fe3O4 इंटू 4 लिख देंगे, ठीक है ना, 4 लिख देंगे। तो ये तो इनिशियल है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे इसको। तो देखिए इधर 4 है, प्रोडक्ट में 4 है, तो इधर भी 4 करना पड़ेगा ना, जैसे बराबर तभी ना होगा कि इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, तब बराबर होगा। तो क्या कर देंगे, इधर 1 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई तो 4 हो गया, यानी हमको ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। तब इसको लिखेंगे, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, तो इसको लिखेंगे क्या, Fe+4H2O। क्यों 4H2O लिखें, क्योंकि H2O के साथ 4 मल्टीप्लाई किया है ना, तो 4 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2O। तो ये हमारा तीसरा स्टेप खत्म हो, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाला हम लोग बैलेंस कर लिए। अब आते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, नाउ वी बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम यानी उसके बाद जो मैक्सिमम है, देखिए इसके बाद मैक्सिमम क्या था, इसके बाद मैक्सिमम हाइड्रोजन में ही है, तो मैक्सिमम अब हाइड्रोजन वाला को करिए, फिर वही टेबल ऐसी टेबल बनाइए, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। तो इनिशियल में देते हैं हाइड्रोजन में कितना है, देखिए इनिशियल में हाइड्रोजन हमको मिला यही ना 4H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2O कितना है 8, तो इसीलिए 8 है। अब प्रोडक्ट में H2O कहाँ है, यहाँ पे प्रोडक्ट में H2O कहाँ है, देखिए यहाँ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसके साथ 2 लिख देंगे 2। तो देखिए यहाँ पे अभी इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ तो हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको 8 करने के लिए क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ना बैलेंस हो जाएगा। तो ये 2 पहले से है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी बैलेंस करने के बाद हम दोनों बराबर हो गया। तब इसको इक्वेशन क्या हो जाएगा, Fe+4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बच गया कौन, आयरन। अब आयरन को बैलेंस करेंगे, फिर उसी तरह से टेबल बनाएंगे, एटम्स ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। इनिशियल देखते हैं आयरन कितना है 1, यहाँ पे इसमें आयरन कितना है 3 है, तो अब बैलेंस करेंगे, तो यहाँ तो 3 है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब बैलेंस हो गया आयरन, तो लिखेंगे 3F3 प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O। तो देखिए यही हमारा आ गया बैलेंस इक्वेशन, है ना। पहले बैलेंस नहीं ना था, देखिए पहले बैलेंस नहीं था, पहले सिंपल था, इसको बैलेंस किया तो हमको क्या मिला, ये मिला। बैलेंस करने के बाद हम लोग को ये मिला इक्वेशन 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O, यानी अब इसमें फाइनली अब देखिए अब चेक कर सकते हैं। देखिए आयरन इधर 3, इधर भी आयरन 3, हाइड्रोजन इधर 4 2 जा 8, इधर हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन इधर 4, इधर ऑक्सीजन 4, यानी हमको पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ कहता है, ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में दिया गया है कि राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। जब भी आप इक्वेशन लिखें ना, तो उसका फिजिकल स्टेट को लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिजिकल स्टेट लिखने से क्या होता है ना कि आप इक्वेशन के बारे में और ज़्यादा अच्छा से क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसके बारे में अच्छा से जानकारी और मिल जाएगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट लिख देने से पता चलता है कि हम जो ये एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये एटम्स ले रहे हैं, तो वो किस स्टेट में है ना। तो इससे जो है रिएक्टेंट्स के बारे में और ज़्यादा अच्छा से इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए
हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशंस का जो है फिजिकल स्टेट लिख दिया करें। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है वो लिक्विड में है, फिर आयरन ऑक्साइड बना तो ये सॉलिड हो गया, जिसको हम लोग इसी को ना रोस्टिंग बोलते हैं, जंग, रेड जो वो गैस है। ठीक है, तो ये हम लोग का था फ्रेंड्स की कैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये इनिशियल स्टेप था, शुरुआत, इसको डीप में पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि एक एक एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे कि हम लोग एक्चुअली में इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं। ठीक है, अब एक आपको इक्वेशन मिलेगा उसको बैलेंस करना सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हमने इक्वेशंस लिए हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। जैसे देखिए एक इक्वेशन है, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन किए तो 2CO बना, तो इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है लेकिन कार्बन 1 है, तो क्या कर देंगे इसके साथ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। देखिए 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस हो गया। और फिर इस तरह से एक और इक्वेशन है जिसमें देखिए Mg3N2 + H2O फिर Mg3। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या सीखा था कि बैलेंस करने के सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम नंबर एटम वाला हम लोग एलिमेंट को देखेंगे। तो पहले देखिए सबसे मैक्सिमम नंबर एटम्स किसके पास है, Mg के पास इधर 3 है, Mg के पास इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन के पास 3 है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 को है, तो कोई भी एक ले सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन को ले लिया तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 6 लगा दिया। हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करा अभी, तो जब यहाँ पे 6 लगाएं तो 6 दूनी कितना हो गया, हाइड्रोजन 12। अब इधर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 हाइड्रोजन, तो नहीं हुआ बैलेंस। तो क्या करेंगे यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। देखिए 3 लगाने से हमको ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे 3 मैग्नीशियम यहाँ भी है, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 2 जा 12 है, इधर भी हाइड्रोजन 3 है, तो 3 2 जा 6 हुआ, इधर 3 है, तो यहाँ पे अगर 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 लेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो टोटल 12 हाइड्रोजन, इधर भी 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो गया। अब आते हैं मैग्नीशियम तो बैलेंस है, Mg3 यहाँ भी, Mg3 यहाँ पे। अब आते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे। देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये भी बैलेंस है। अब हमको ऑक्सीजन के लिए चलना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और 3 2 6, यहाँ बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आखिर हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते क्यों, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि बैलेंस करने की, क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं। तो देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि बैलेंस इक्वेशन इसे करते हैं ताकि जो है वो इक्वेशंस में जो है ना वो प्रत्येक जो एलिमेंट होता है ना उसका जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या इक्वल हो जाए, है ना। तो वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन, हम लोग को बैलेंस इक्वेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास इज इक्वल, है ना। यानी जो मास का जो कंजर्वेशन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या हो, इक्वल हो, इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, नहीं तो जैसे मान लीजिए जैसे अनबैलेंस है, नहीं अगर करेंगे तो इसका मास अलग आ जाएगा, इसका मास अलग आ जाएगा, तब ये नहीं ना होगा बैलेंस। इसलिए हम लोग उसको बैलेंस करते हैं ताकि इधर जितना भी एलिमेंट्स है उतना ही मास इधर भी उसका एलिमेंट का होना चाहिए। इसलिए हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं ताकि जो है वो मास दोनों तरफ क्या हो, इक्वल है, यानी बैलेंस हो। ठीक है, तो ये होता है बैलेंस करते हैं। और फिर जैसे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए ये है, इसको बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले कॉपर को करेंगे बैलेंस। तो कॉपर यहाँ पे क्या है 3 कॉपर, तो इधर 1 कॉपर, तो इधर भी 3 लगा दें, 3 कॉपर हो गया। अब कॉपर तो बैलेंस हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ भी 3 लगा दें, तो 3 हो गया ऑक्सीजन। अब चलते हैं हाइड्रोजन के पास। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर। तो चलते हैं नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन, तो बैलेंस हो गया। फिर से एक बार मिला लीजिए, 3 कॉपर यहाँ पे, 3 कॉपर यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे,
2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6, बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Al4C3 प्लस H2O CH4 प्लस Al3, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए तो सबसे पहले हमें को इसको बैलेंस करना है। ठीक है, एल्युमिनियम मिला को बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 एल्युमिनियम, इधर पे 1 एल्युमिनियम, तो पहले क्या कर देंगे, एल्युमिनियम को पहले यहाँ पे 4 एल्युमिनियम कर दिए, इधर 4 एल्युमिनियम। अब चलते हैं किस पे, हम चलते हैं इधर देखते हैं, तो 4 लगाएं तो ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 लगा दें, नहीं रुक जाइए। अब चलते हैं कार्बन पे, इधर कार्बन 3, इधर कार्बन 4, वैसे 1, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 लगा दें। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, बैलेंस, एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम 4। अब देखिए यहाँ पे 3 लगाए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 3 से 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, तो 12 12 24, यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 लगाना पड़ेगा, तो ना 12 2 जा 24 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है 3, 4 3 जा 12, यानी 12 ऑक्सीजन हो गया। अब आते हैं, देखिए अब नेक्स्ट टाइप आते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, तो इक्वेशन आप देखने को मिलेगा ना, जैसे है यहाँ पे 6 C2H6 प्लस O2, तो 6 CO2 प्लस H2, यानी ये अलग टाइप है, इसमें थोड़ा अलग टाइप से बना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जी देखिए जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो क्या कर दें, क्या कर दें, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, कार्बन यहाँ पे 2, यहाँ पे कार्बन 1, क्या कर दें, यहाँ पे 2 लगा दें, 2 लगाएंगे तो देखो कार्बन यहाँ भी 2, कार्बन यहाँ भी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन पे चलते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी 2 2 4, एक यहाँ भी हाइड्रोजन है ना, तो 5, तो हमको यहाँ पे 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 करेंगे तो होगा नहीं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 5/2। ठीक है, देखिए अब ये के साथ 5/2 यहाँ पे क्यों लिख दिया, तो देखिए 5/2 लिखने से क्या होगा ना, क्योंकि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल, 5 आ जाएगा, तो 5 ऑप्शन हो जाएगा ना, क्योंकि इधर भी 5 है, तो 2 4 और 5, इसलिए 5/2। लेकिन ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कभी आपने ऐसे देखा है कि किसी क्वेश्चन C2H6 प्लस 5/2 O2, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस 2 को हटाएंगे, क्योंकि जनरली ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 मिनट, अभी हाइड्रोजन को भी करना है ना बैलेंस। तो देखिए इस 2 को हटाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये सभी के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लोग इसको जब लिखेंगे तो ये आपको ऐसे लिखाएगा, 2 2 जा 4 6 O2 प्लस ये 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2C2H6 प्लस, अब 2 से देखिए 2 से इसको करेंगे तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 O2, ये 4C2 प्लस
यहाँ पे हो गया कितना 4 कार्बन, तो यहाँ भी 4 कार्बन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 जो 10 हो जाएगा ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6 2 जो 12, तो यहाँ भी हमको इसको 3 यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 6H2O हो जाएगा। ठीक है, 6H2O होगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6 2 जो 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 6 4 8 अच्छे 14 हो गया। तो यहाँ पे 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 7O2 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 14। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए ये भी यही है। देखिए ये एरो का मतलब ऊपर से का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जब एरो हम लोग ऊपर की ओर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि क्या होता है वो आपको वो क्रिस्टल के रूप में बैठ जाता है ना। कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो क्रिस्टल के रूप में आपको जम जाता है, बैठ जाता है। वाइट क्रिस्टल या किस तरह का क्रिस्टल को देखने को मिले, वही जब नीचे रहता है तो वो जम जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे इसको करना है, तो देखिए यहाँ पे फेरस है एक, यहाँ पे फेरस 2 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेरस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस O2 Fe2O3 प्लस, देखिए यहाँ पे 2 लगाए हैं, तो यहाँ पे 2 लगाए तो सल्फर कितना हो गया, तो 2 2 जब 4, तो इधर भी 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो सल्फर यहाँ पे 4, तो इधर भी सल्फर 4, आयरन 2, तो यहाँ भी आयरन 2। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 8 3 11 हो गया। तो यहाँ पे 11 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी ना 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 11 बचेगा। लेकिन ऐसे तो हमको इक्वेशन को रखना नहीं है, क्या करना पड़ेगा, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 Fe2 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 O2 प्लस 2 FeO3 प्लस 4 2 जा 8 ऐसे 4, एक बार फिर से मिला लीजिए। आयरन 4, इधर भी आयरन, इधर आयरन कितना हो गया 4, अच्छा इधर Fe2 था ना, हाँ, तो 2 2 जब 4 आयरन 4 आयरन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 2 जा 16 ऑक्सीजन, तो 18 16 और 6 कितना 22, तो इधर भी ऑक्सीजन 11 2 जा 22, सल्फर 4 2 जा 8, इधर 4 2 जा 8 हो गया, बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखिए इसको भी बैलेंस करेंगे है ना, इधर नाइट्रोजन 2 इधर नाइट्रोजन 1, क्या करते हैं इधर नाइट्रोजन एक, यहाँ पे नाइट्रोजन एक, यहाँ 2 यहाँ पे नाइट्रोजन, तो 2 और 1 3 नाइट्रोजन हुआ, इधर नाइट्रोजन 1, तो क्या करना पड़ेगा इसका, इधर Cl2 इधर Cl1 है, तो इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बच जाएगा, एक Cl फिर भी एक Cl। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे करेंगे तो 3 3 कैंसिल, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन नाइट्रोजन अब कितना आ गया 4, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, तो 3 ही नाइट्रोजन हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको
6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1/6 से करेंगे तो क्या हो जाएगी 1/3। अभी 6 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8NH3 प्लस ये हो जाएगा 3Cl2 प्लस N2 प्लस 6NH4Cl। देख लीजिए, देखिए समझ में आया ना। 6 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर 1/2 को 6 से करेंगे तो 3 × Cl2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6N2 को अगर 6 से करेंगे तो N2 ही बचेगा और 6 इसको मल्टीप्लाई करें 6 से तो देखिए मिल रहा है। मिला लीजिए नाइट्रोजन 8, नाइट्रोजन 2 6 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन 8 3 जा 24, इधर हाइड्रोजन 6 4 जा 24, फिर 3 2 जा 6 Cl2, इधर भी 6 Cl हो गया 6 Cl हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इतना देखा। ये सब अब कुछ और अभी टाइप्स रह गए हैं केमिकल बैलेंस, केमिकल इक्वेशंस के, वो हम लोग आगे की टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।